आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। राम दरबार अश्व ऊंट और अखाड़ा रहे आकर्षण का केंद्र। पवन पुत्र हनुमान का प्रकटोत्सव कल। पवन पुत्र हनुमान की शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। एसी फेल होने से गर्मी में 15 घंटे का सफर करके आए यात्रियों ने किया हंगामा। 1.5 घंटे से अधिक समय तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। रमजान माह के दूसरे जुम्मे पर मांगी गई विशेष दुआ। गुड फ्राइडे पर हुई विशेष प्रार्थना सभा। गुटखा खाकर 6 करोड़ की बिल्डिंग को मरीज और अटेंडर कर रहे हैं बदरंग। नई बिल्डिंग में गुटखा पान के दाग लगा रहे स्वच्छता पर ग्रहण। और शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में अवैध शराब को लेकर दी गई दबिश। अब खबरें विस्तार से। श्री राम भक्त हनुमान की जयंती शनिवार को श्रद्धा भाव से मनाई जाएगी। एक दिन पहले से ही हनुमान मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं। शुक्रवार को धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जिनमें बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। मंदिरों को आकर्षक विद्युत बल्बों से सजाया गया है। प्रकटोत्सव पर की गई हनुमत आराधना विशेष फलदायी रहेगी। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने पवन पुत्र हनुमान के रूप में जन्म लिया था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अंत में विधिवत तरीके से स्तुति के साथ आरती करें। शहर में पवन पुत्र हनुमान जी को कलयुग में चिरंजीवी माना जाता है। उनका जन्म महोत्सव 16 अप्रैल को मनेगा। इससे पूर्व 15 अप्रैल को शहर के 2 प्रमुख स्थानों पर स्थित मंदिरों में भव्य शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। स्वप्नेश्वर धाम मंदिर समिति द्वारा श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर से शाम को विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ की गई, जिसमें गाजे बाजे के साथ घोड़े एवं ऊंट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इतना ही नहीं, अखाड़े में कई कलाबाजी दिखाई गई। वहीं आतिशबाजी के साथ विशाल शोभा यात्रा सराफा बाजार, जयस्तंभ चौक, चिकमंगलूर चौराहे से होते हुए रेस्ट हाउस, सूरजगंज चौराहा, मालवीयगंज, बूढ़ी माता मंदिर के पास से होती हुई देर शाम स्थानीय स्वप्नेश्वर धाम मंदिर पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने 108 कलश सिर पर रखकर शोभा यात्रा में चल रही थी। इसके साथ ही राम दरबार के साथ हनुमान जी के प्रतीकात्मक रूप में मौजूद रहे। वहीं दूसरे मंदिर ओवरब्रिज के नीचे स्थित हनुमान धाम मंदिर में भी शाम के समय विशाल शोभा यात्रा ओवरब्रिज से प्रारंभ हुई, जिसमें ढोल धमाकों के साथ प्रभु श्री राम एवं हनुमान जी की शोभा यात्रा ओवरब्रिज से प्रारंभ हुई। ओवरब्रिज से शुरू हुई शोभा यात्रा नगर के विभिन्न स्थानों से होती हुई हनुमान धाम मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। शनिवार को श्री देवल मंदिर, काली समिति, पुरानी इटारसी, श्री हनुमान धाम ओवरब्रिज के नीचे, श्री हनुमान धाम नाला मोहल्ला, श्री हनुमान धाम साईनगर कॉलोनी, हनुमान धाम इंदिरा नगर न्यूयार्ड, श्री स्वप्नेश्वर हनुमान मंदिर मालवीगंज, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता मंदिर गोकुल नगर खेड़ा, 18 बंगला हनुमान धाम मंदिर, सूरजगंज हनुमान धाम, पंचवटी चामुंडा चौराहा, हनुमान धाम राजीव कॉम्प्लेक्स, हनुमान धाम रेलवे स्टेशन रोड, हनुमान धाम सूरजगंज, हनुमान धाम सेवा समिति, नई गरीबी लाइन, सोना साबरी नाका स्थित माता महाकाली दरबार सहित शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में हनुमान लला का प्राकट्य महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित हनुमान मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, जिसका हनुमान जयंती पर समापन होगा। यहाँ हनुमान जयंती पर केक काटकर उनका जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।
निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम जाने वाले स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के बिफोर कोच के यात्रियों ने इटारसी जंक्शन पर जमकर हंगामा किया। कोच का एसी कूलिंग नहीं होने को लेकर यात्रियों में खासी नाराजगी थी। स्थानीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद ट्रेन रवाना हो सकी। हालांकि यहाँ 1 घंटा से अधिक समय तक यात्रियों ने विरोध जताया। भीषण गर्मी के दौरान ट्रेनों के अधिकांश एसी कूलिंग करना बंद कर देते हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। ऐसे ही शुक्रवार को हजरत निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम जाने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुंची थी, लेकिन यहां ट्रेन के एसी B4 कोच के यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर आकर हंगामा कर दिया। रेलवे की कार्यप्रणाली को लेकर यात्रियों में काफी नाराजगी देखी गई। दरअसल यात्रियों का कहना था कि ट्रेन दिल्ली से चलने के बाद ही एसी कूलिंग नहीं कर रहा था। इसकी शिकायत दिल्ली से लेकर इटारसी तक के जंक्शन में कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया जा सका। यहां तक कि रेलवे के आला अधिकारियों सहित रेल मंत्रालय को ऑनलाइन शिकायत की गई, फिर भी किसी जंक्शन में कोच बदले अथवा एसी को मेंटेनेंस करने की जरूरत रेलवे के अधिकारियों ने नहीं समझी। यही वजह है कि यात्रियों का गुस्सा इटारसी में फूट पड़ा। ट्रेन रवाना होने पर चेन पुलिंग कर यात्रियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। यात्रियों के हंगामे को देखते हुए प्रभारी स्टेशन प्रबंधक गजेंद्र सिंह और आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। यात्रियों को उन्होंने समझाइश दी, परंतु वह कोच बदलने की जिद पर अड़े रहे। जब उन्हें यह बताया गया कि इटारसी में कोच बदलना संभव नहीं है, तब अगले रेलवे जंक्शन पर एसी मेंटेनेंस कराने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद ट्रेन रवाना हुई। यात्रियों के अनुसार B4 कोच का एसी दिल्ली से ही खराब था। दिल्ली से चलने के बाद यह यहाँ कहा गया था कि आने वाले दूसरे जंक्शन पर एसी मैकेनिक को भेजकर एसी दुरुस्त कराया जाएगा, लेकिन दिल्ली और इटारसी के बीच में 1 दर्जन से अधिक जंक्शन पड़ने के बाद भी रेलवे ने न तो कोच बदला और न ही एसी मैकेनिक पहुंचा। यहां तक कि भोपाल जंक्शन पर भी शिकायत की गई, वहां भी कोई हल नहीं निकला। तब इटारसी में उन्हें विरोध करना पड़ा, क्योंकि भीषण गर्मी में कोच के भीतर बैठे बुजुर्ग एवं बच्चों की फजीयत हो रही थी। 15 घंटे का सफर भीषण गर्मी में करने से उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। यात्रियों का कहना था कि जब हमने एसी कोच का किराया दिया है, फिर भी हमें उक्त सुविधा से रेलवे मोहताज कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन शाम 5:55 पर आई थी, वहीं 7:10 पर यात्रियों को समझाइश देने के बाद रवाना किया गया। तो कहाँ से एसी खराब हुआ है? सर हमको दूसरा B3 हमको B4 एसी का खराब हो गया। तो क्या समस्या का निराकरण हुआ कि नहीं अभी? 3-4 स्टेशन B4 है खराब है। मैं गजेंद्र सिंह राजपूत। कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे हैं जी? कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? मेरा ग्वालियर से चित्तूर का टिकट है जी। ग्वालियर से मैंने कंप्लेंट डाला हुआ है। इसका 3:29 पे सिस्टम जनरेट मुझे मैसेज भेजा गया कि सॉल्यूशन हो गया, बट कोच अभी भी ऐसी बंद है। अभी बीना से बोला भोपाल के लिए, भोपाल से बोल रहे हैं नागपुर के लिए। और यहाँ पर क्या सॉल्यूशन निकला? कोच की मांग चल रही है, ये आगे का दिलासा दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हमें कोच चाहिए। मेरा नाम है प्रणव जी, बताएं कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे हो और क्या घटना हुई आपके यहाँ? मैं भोपाल से यात्रा कर रहा हूँ। भोपाल से जा रहा हूँ केरल। मेरा कोच है B4, 64 नंबर मेरी सीट है। जब से भोपाल से चढ़ा हूँ, यहाँ से एसी वर्किंग नहीं। जब भोपाल में कंप्लेंट हुआ था, टेक्नीशियन ने हल किया था इसको, अटेंड किया था। उन्होंने बोला था इटारसी तक सही हो जाएगा, पर इटारसी का भी कोई दिक्कत हुई है। इटारसी तक आने के बाद भी कोच में कोई अभी तक हीटिंग मतलब कूलिंग हुआ ही नहीं, कूलिंग चल ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ऑनलाइन कंप्लेंट कर चुके हैं, पूरे कंप्लेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई इसमें रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? जी, यहाँ क्या आश्वासन मिला है? यहाँ बोल रहे हैं कि नागपुर में कोच चेंज करके देंगे, अश्योरिटी दे रहे हैं। स्टेशन मास्टर कह रहे हैं कि नागपुर में कोच चेंज करके देंगे। देखते हैं आगे क्या हो। आबकारी विभाग की मुहिम के तहत जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में अवैध शराब को लेकर दबिश दी गई, जहां महरा गांव के 2 घरों से 5 लाख की देसी एवं अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि ठेका समाप्त होने के बाद पुराने ठेकेदारों से खरीदी हुई शराब बरामद हुई है, जिसे अवैध रूप से बेचा जा रहा था। शराब के पुराने ठेके समाप्त कर नए ठेके जारी हुए हैं। ठेका समाप्त होने के दौरान बड़ी संख्या में शराब माफियाओं द्वारा सस्ती कीमत पर शराब खरीदकर स्टॉक किया गया है, जिसे अब वह अवैध रूप से बेच रहे हैं। इसका खुलासा आबकारी विभाग की कार्रवाई से हुआ है। कलेक्टर नीरज सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा
शुक्रवार को इटारसी के विभिन्न क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई की गई। इसी मुहिम के तहत मुखबिर की सूचना पर टीम ने मेहरा गांव स्थित खेत में बने एक मकान से 10 पेटी देशी शराब बरामद कर आरोपी आशीष पिता धूप सिंह मस्कोले को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि आरोपी से पूछताछ में बताया गया कि उक्त शराब भाजपा नेता बबलू राजवंशी की है। उन्होंने ही शराब की पेटियां रखी थी। वहीं मेहरा गांव के एक अन्य मकान पर छापामार कार्रवाई की गई तो वहां से देशी शराब की 85 पेटियां बरामद की गई। यह अवैध शराब किसकी है, इसका पता भी लगाया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी विनोद सल्लाम, उप निरीक्षक वासुदेव त्रिपाठी, नीलेश पवार, राजेश साहू सहित अन्य जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बड़ी मात्रा में बरामद हुई शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में जब जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत इटारसी के मेहरा गांव स्थित 2 मकानों में छापामार कार्रवाई करते हुए 5 लाख की शराब बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2022-23 के ठेकों की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद में ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि पुराने ठेकेदारों के द्वारा वो होशंगाबाद और इटारसी में कई जगहों पर माल को डंप किया गया और बाहर से लाके वो विक्रय करने की सोच रहे हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और एसपी साहब से मंत्रणा करने के बाद में आज और कल में 2 दिवस में कार्रवाई की गई है। कल भी एक 34(2) का केस बनाया गया था, जिसमें एक स्कूटी पे 6 पेटी करीब जब्त की गई थी। आज प्रातः टीम के द्वारा 8 बजे से कार्रवाई की गई, जिसमें बालागंज में अंग्रेजी, देसी और आंतवटी मदिरा जब्त की गई है। इसके बाद सूचना मिलने पर इटारसी में आगे कार्रवाई की गई। इटारसी में करीबन जो मिला के ना सब 2,24,000 का एक जगह और 2,70,000 का एक जगह, कुल 5 लाख रुपए का भी माल जब्त किया गया। ये जो 2 स्थान पे दबिश दी गई है मेरा गांव में, एक खेत में बना मकान है, इसमें आरोपी जो है ना आशीष पिता धूप सिंह मस्कोले, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से करीब 10 पेटी के करीब इसको 34(2) का प्रकरण बनाया गया है। और दूसरा प्रकरण जो बनाया गया है उसमें किसी पटेल के मकान में रखे तो उसके द्वारा बताया गया है ये कोई राजवंशी क्या है, बबलू राजवंशी, उसका माल बता रहे हैं। उस पर कार्रवाई कर रही है, जांच करेंगे। परीक्षण करने के उपरांत यदि वो इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध 34(2) की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के लिए 6 करोड़ की लागत से बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया गया। यह बिल्डिंग किसी बड़े नर्सिंग होम से कम नहीं है, लेकिन मरीज और उनके अटेंडर गुटखा पाउच खाकर इधर उधर थूक कर दीवारों को बदरंग कर रहे हैं, तो वहीं गंदगी भी फैलने लगी है। यही गंदगी अस्पताल की स्वच्छता पर ग्रहण लगा रही है। मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से शासन द्वारा 6 करोड़ की लागत से डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के नए भवन का निर्माण किया गया है। अस्पताल को नई बिल्डिंग में संचालित होने के लिए 3 माह का समय बीत चुका है, लेकिन यहां आने वाले मरीज और अटेंडर गुटखा पान खाकर सीढ़ियों के किनारे थूक रहे हैं, जिससे अस्पताल की स्वच्छता पर तो ग्रहण लग ही रहा है। साथ ही यहां भर्ती अन्य मरीज और आने वाले अटेंडरों के साथ ही स्टाफ कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो अस्पताल के व्यवस्थित संचालन को लेकर यहां विभिन्न भर्ती वार्डों के साथ ही आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया गया है, ताकि मरीजों को अच्छी जगह मिलने के साथ ही बेहतर माहौल में उनका उपचार हो सके। लेकिन गुटखा खान पान वालों की लापरवाही के चलते स्टाफ और मरीजों को गंदगी में परेशान होना पड़ रहा है। शासकीय अस्पताल की नई बिल्डिंग का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। 2 मंजिला भवन होने के कारण अब यहाँ सफाई कर्मचारी कम पड़ने लगे हैं। यही वजह है कि अस्पताल का भीतरी फ्लोर साफ करने में कर्मचारियों को पसीने आ रहे हैं। पूरी तरह सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह धूल जम रही है। इसके अलावा शौचालयों की सफाई भी ठीक से नहीं हो रही। शासकीय अस्पताल की नई बिल्डिंग किसी बड़े नर्सिंग होम से कम नहीं है। नई बिल्डिंग की दीवारों को बदरंग करने वालों पर पाबंदी लगाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने योजना बनाई है। इसके तहत अब दीवारों पर गुटखा पान खाकर थूकने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई करने का मन बनाया है। अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी के अनुसार गुटखा पान खाकर दीवारों एवं सीढ़ियों के किनारे थूकने वालों पर जुर्माना किया जाएगा, तभी दीवारें खराब होने से बच पाएंगी। प्रभु यीशु को जब उनके विरोधियों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था, उसी दिवस को गुड फ्राइडे पर ईसाई समुदाय द्वारा गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे शहर के विभिन्न गिरजाघरों, फ्रेंड्स चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, आरसी चर्च, गांधीनगर स्थित चर्च के साथ ही अन्य चर्च में ईसाई समुदाय द्वारा विशेष प्रार्थना सभा में शामिल होकर प्रार्थना की गई। इवेंजलिकल लुथरन चर्च में क्रूज से कहे गए 7 वचनों पर रेवरेंड राहुल दास, श्रीमती संगीता सोनकांबले, श्रीमती फ्लोरेंस राज, अभय अल्फ्यू, सैमुअल गिरधारी, श्रीमती डॉक्टर कैरोलिन जेम्स मेहता द्वारा प्रकाश डाला गया। आराधना के दौरान जवानों द्वारा विशेष गीतों को गाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग उपस्थित थे। सबसे
हम ये जानते हैं कि एलीशा ने एलिया से दूना भाग मांगा, सुलेमान ने बुद्धि मांगी, किसके लिए? उस प्रजा के लिए जो तूने मुझे सौंपी है। बर्तिलमई के उस अंधे ने अपने लिए आंख मांगा, ये थी विश्वास की प्रार्थना। इस चोर ने भी बड़े विश्वास के साथ ये प्रार्थना की, और विश्वास तब होता है जब हम उस पर भरोसा करते हैं, और भरोसा तब करते हैं जब हमें मालूम है कि हमने जिससे मांगा है हमने उससे पाया। लेकिन जब उसने यहाँ पर देखा यह तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, उसने तो सोचा था इसके सिर पर ताज होगा, ये इस्राएल का राजा होगा, परंतु यहाँ पर वो जब इसके दुख और पीड़ा को देखती है तो उसका हृदय पीड़ा से भर जाता है। और यहाँ पर हम शिमोन के उस बुजुर्ग शिमोन की उस बात को देखने पाते हैं जहाँ उसने कहा है तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छिप जाए। और यहाँ पर मरियम सचमुच में उस तलवार की नोक को अपने हृदय पर देख रही है। एक माँ के लिए इतनी अधिक पीड़ा को सहना बहुत कठिन है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस पीड़ा में। अंतिम छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers
always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वहीं जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अलग अलग स्थानों से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 2 छुरे बरामद किए हैं, जिनके खिलाफ सिटी पुलिस ने 25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है। शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अलर्ट है। ऐसे ही 2 आरोपियों को सिटी पुलिस ने छुरी के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि देशबंधुपुरा निवासी 30 वर्षीय सौरभ सराठे नामक आरोपी सोना सावरी नाका क्षेत्र से छुरा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। इसी प्रकार सूरजगंज निवासी 23 वर्षीय कपिल रैकवार को पुलिस ने सूरजगंज स्थित बांस डिपो के पास से गिरफ्तार किया है। उसके पास से भी एक बड़ा छुरा बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क स्थित मस्जिद खुदा में सुख शांति और भाईचारे की दुआ रमजान माह के दूसरे जुमे पर मांगी गई। इस अवसर पर मस्जिद कमेटी सचिव शेख यूनुस ने बताया कि रमजान मुबारक का पाक महीना चल रहा है। शुक्रवार को रमजान माह के दूसरे जुम्मा की नमाज अदा की गई। इसके बाद सलाम पेश किया गया। तत्पश्चात हिंदुस्तान में अमन, चैन व सुख शांति बनी रहे व हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में भाईचारा बना रहे, यह दुआ मांगी गई। इस अवसर पर आलिम नादिर रजा साहब, एम अली, अमीन अंसारी, शेख नावेद, शेख फारूक, फिरोज खान, अमन अली, जाकिर खान, अरबाज खान, शाकिब खान, शेख इमरान, अल्फेज अली, शेख नदीम सहित संख्या में सामाजिक जन उपस्थित थे। पथरौटा निवासी एक किसान के बाड़े से गेहूं चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की है। गेहूं की कटाई के बाद किसानों का गेहूं इन दिनों खले में पड़ा हुआ है, जिनकी चोरी के मामले भी सामने आने लगे हैं। ऐसे ही बीती रात पथरौटा स्थित बजरंग मोहल्ला निवासी 50 वर्षीय कमल किशोर वर्मा के खले में गेहूं रखा हुआ है, जहां से पटेल मोहल्ला निवासी आलोक यादव, अरविंद यादव और अविनाश यादव ने 40 किलो गेहूं चोरी कर लिया है। घटना की शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की है। यह फ्लैग मार्च इटारसी के थाने से निकाला गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में शहर में शांति व्यवस्था बनाना था। शनिवार को हनुमान जयंती को लेकर जुलूस निकाले जाएंगे। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की। साथ ही सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का आग्रह भी किया। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल गड़बड़ हो जाने से पुलिस ने यह फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च सिटी थाने से शुरू होकर ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से होता हुआ गरीबी लाइन और शहर में घूमता हुआ वापस थाने में जाकर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, टीआई रामस्नेही चौहान सहित अन्य आसपास के सभी थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी और पुलिस बल मौजूद रहा।
इस संबंध में टीआई श्री चौहान ने बताया कि शहर में त्योहारों के अवसर पर शहरवासी शांति और सद्भावना के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाएं। प्रशासन एवं पुलिस टीम द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। आज हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर शहर में 2 हनुमान जयंती के जुलूस है। एक ओवरब्रिज के नीचे हनुमान जी महाराज का, स्वप्नेश्वर धाम हनुमान जी महाराज का। दोनों जुलूस आज शाम 5 बजे स्टार्ट हुए और 2 जुलूस कल है। जिस प्रकार से प्रदेश में थोड़ा सा सांप्रदायिक माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए फोर्स को बुलाकर आज दोपहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अपील की जा रही है कि सभी लोग शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएंगे और जुलूस शांतिपूर्वक निकलेगा। पुरानी इटारसी क्षेत्र में जमानी रोड पर लंबे समय से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ राहगीरों को आए दिन आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार को दोपहर में आचार्य मंगल भवन के सामने सकरा मार्ग होने की वजह से 2 ट्रक जब मार्ग से निकल रहे थे, उसी दौरान एक ट्रक का पहिया बाजू में नाली में जा घुसा, जिसके बाद कुछ देर तक जाम की स्थिति बन गई। शुक्रवार को दोपहर में आचार्य मंगल भवन के सामने सकरा मार्ग होने की वजह से 2 ट्रक जब मार्ग से निकल रहे थे, इसी दौरान एक ट्रक का पहिया बाजू में नाली में जा घुसा, जिसके बाद कुछ देर तक जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ से उसने ट्रक को पीछे चलाकर नाली से पहिया बाहर कर लिया, जिसके बाद राहगीरों को आवागमन के लिए सरलता से मार्ग पर सुविधा मिल गई। हालांकि यहां सड़क निर्माण होने की वजह से इस प्रकार के जाम लगना आम बात हो गई है और जाम लगने की स्थिति में वाहन चालकों और राहगीरों की आपस में कहासुनी भी हो जाती है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। राम दरबार, अश्व, ऊंट और अखाड़ा रहे आकर्षण का केंद्र। पवन पुत्र हनुमान का प्रकटोत्सव कल। पवन पुत्र हनुमान की शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। एसी फेल होने से गर्मी में 15 घंटे का सफर करके आए यात्रियों ने किया हंगामा। 1.5 घंटे से अधिक समय तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। रमजान माह के दूसरे जुम्मे पर मांगी गई विशेष दुआ। गुड फ्राइडे पर हुई विशेष प्रार्थना सभा। गुटखा खाकर 6 करोड़ की बिल्डिंग को मरीज और अटेंडर कर रहे हैं बदरंग। नई बिल्डिंग में गुटखा पान के दाग लगा रहे स्वच्छता पर ग्रहण। और शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में अवैध शराब को लेकर दी गई दबिश। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए।